हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित प्रमुख हवेलियां सीटी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जितनी भी मेन फैक्ट है उनको कंप्लीट करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा जीके जो एग्जाम में आती है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और वो फिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस टॉपिक में बिल्कुल बारीकी से हम कंप्लीट करेंगे प्रमुख हवेलियां। पहला क्वेश्चन आता है, हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, हवेलियों का शहर है आपका फतेहाबाद। कौन सा रहेगा? फतेहाबाद को कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं। फतेहाबाद को ही गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी भी कहते हैं। हरियाणा का उदय भी कहते हैं। हरियाणा का उदय भी कहते हैं। और इकदार, हरियाणा का इकदार के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। टॉपिक है हवेलियों का शहर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। हरियाणा की सबसे ज्यादा पुरानी हवेली। हरियाणा की सबसे ज्यादा पुरानी हवेली कौन सी है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली। कौन सी है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली। और ये आपकी कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। फिरोज शाह तुगलक का संबंध हिसार और फतेहाबाद से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया की हवेली, जो कि एग्जाम में कई बार बना है। बुढ़िया की हवेली। बुढ़िया की हवेली आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर। बुढ़िया की हवेली आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कई बार आपको ये अंबाला भी मिलेगा, लेकिन अंबाला नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? यमुनानगर रहेगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। अगला है गुजरी महल। गुजरी महल, गुजरी महल भी आपका कहाँ पर है? ये आपका हिसार में है। और ध्यान रखना, ये काले पत्थरों से बना हुआ है। काले पत्थरों से ये बना हुआ है। ध्यान रखना, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा गुजरी महल कैसे बना है? काले पत्थरों से बना हुआ है। ऐसे ही पूछ लेता शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कैसे पत्थरों से बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भाई साथ के साथ नोट कर सकते हैं आप भाई। अगला क्वेश्चन है, बलवान केतड़ी की हवेली। बलवान केतड़ी की हवेली। बलवान केतड़ी, बलवान केतड़ी की हवेली ये आपके कहाँ पर है? होडल में है। और होडल आपका कहाँ पर है? पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? होडल में। और ये ठीक है ना, ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, गंगाराम की हवेली। जो मेन क्वेश्चन है वही करेंगे। गंगाराम की हवेली ये आपकी कहाँ पर है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। गंगाराम की हवेली कहाँ पर है? अंबाला में है। बाग वाली कोठी पूछ लेगा। बाग वाली कोठी क्वेश्चन आ सकता है। बाग वाली कोठी कहाँ पर है? ये आपकी है झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में, ठीक है। और खच्चर, झज्जर खच्चर, खच्चर भी सबसे ज्यादा आपके कहाँ पर है? झज्जर में है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी काशीराम की हवेली। चौधरी काशीराम, चौधरी काशीराम की हवेली, ठीक है। तो ये काशीराम की हवेली भी आपकी पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं भाई, प्राचीन गुंबद कौन सा रहेगा? प्राचीन गुंबद, प्राचीन गुंबद सबसे कहाँ पर है? पलवल में है। ये क्वेश्चन बन सकता है। और कौन सी शताब्दी का है? 17वीं शताब्दी का है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, प्रेम निवास या नीली कोठी, दोनों के नाम से आ सकता है। प्रेम निवास या नीली कोठी। तो ये सर छोटू राम का भाई, किसका है? सर छोटू राम का है। और कहाँ पर है? ये आपका रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। सर छोटू राम को सर की उपाधि दी गई, तो ध्यान रखना, ठीक है। यूनियन पार्टी का गठन 1923 में किया इनके द्वारा। जमींदार लीग की स्थापना 1924 में की गई। मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में किया। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित। और ये आपके कहाँ से हैं? सापला। ये कहाँ से हैं? सापला गढ़ी जो भी है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। अगला है व्हाइट प्लेस, कौन सा रहेगा? आपका है
व्हाइट प्लेस, तो ये आपका पटौदी में है। कहाँ पर है? पटौदी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम। और ध्यान रखना यहाँ पर ग्रीन रोड भी है। कौन सा? ग्रीन रोड, ठीक है ना। पूछ लेगा ग्रीन रोड हरियाणा में कहाँ पर है, तो आपका पटौदी में है, गुरुग्राम में है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़ते हैं भाई, मेन फैक्ट है वही कंप्लीट करेंगे, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका बाबा हीरालाल की हवेली कौन सी है? बाबा हीरालाल, बाबा हीरालाल की हवेली, ये आपकी कहां पर है? ये आपकी रोहतक में है, ठीक है। ध्यान रखना बाबा हीरा का संबंध कहां से है? रोहतक से, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका बलवान केतड़ी बताई दिया सिक्कों की हवेली। यहां से ना आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, सिक्कों से संबंधित आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सिक्कों की हवेली, ये पूछ लेगा भाई सिक्कों की हवेली कहां पर है, तो ध्यान रखना हवेली तो है गुरुग्राम में, हवेली कहां पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। और पूछ लेगा 1857 की क्रांति से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित है संग्रहालय, संग्रहालय आपका कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। और वो किसका है? सिक्कों का। ध्यान रखना किसका संग्रहालय है? सिक्कों का। तो ये आपको ध्यान रखना किसका है? सिक्कों का संग्रहालय। वैसे सिक्क सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर है? सिक्क सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं इनसे संबंधित, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे ही पूछ लेता है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, वो संग्रहालय कहां पर आपका? कपाल मोचन यमुनानगर। और पूछ ले गुरु तेग बहादुर संग्रहालय, वो आपका सोनीपत में है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अगला है खिज्र खां का मकबरा, वैसे ही मकबरा वगैरह हम करेंगे भाई, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका रहेगा सोनीपत, ये हवेली से संबंधित नहीं है वैसे, ठीक है। अगला है जॉर्ज थॉमस की कोठी, अच्छा क्वेश्चन है भाई, जॉर्ज थॉमस की कोठी, जॉर्ज थॉमस की कोठी नाम से ही पता लग रहा है जॉर्ज थॉमस कहां पर रहे थे? हिसार में आए थे। और प्रमुख स्थान कौन सा था इसका? हांसी प्रमुख स्थान था। और बेगम समरू, कौन सी बेगम? बेगम समरू की सेना में ये भर्ती होते हैं। और बेगम समरू अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर देती है। और ये जो जॉर्ज थॉमस है इसे झाज, क्या कहते हैं? झाज सिंह के नाम से जानते हैं। और ये आयरलैंड का एक लुटेरा था। और 1782 में सबसे पहले कहाँ पर आता है? मद्रास में आता है, या फिर मैं सीधा चेन्नई कह सकता हूँ। उसके बाद ये 1787 में हरियाणा में एंट्री होती है और बेगम समरू की सेना में भर्ती होता है। और बेगम समरू इससे प्रसन्न होकर 253 गांव दान में देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनसे जो मेन फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हांसी में तोड़ीदार, ध्यान रखना तोड़ीदार बंदूकें बनाता था भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसे तोड़ीदार बंदूकों का किला भी कहते हैं, तलवारों का किला भी कहते हैं हांसी को। और तलवार दुर्पद बनाया करता था यहाँ पर हांसी में, ठीक है। और हांसी का जो ये किला वगैरह है 12वीं शताब्दी से इसका संबंध बताते हैं। महमूद गजनबी और आपके बाबा शेख फरीद, उन दोनों ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है सेठ नरसिंह की हवेली, सेठ नरसिंह की हवेली, सेठ नरसिंह की हवेली, ये भी आपकी कहां पर है? रोहतक में है। बाबा हीरालाल की भी बताई थी, ये आपकी कहां पर है? रोहतक में। अगला है एक्टर लॉनी हाउस, एक्टर लॉनी हाउस, ठीक है, या फिर एडम हाउस, एडम हाउस के नाम से आ सकता है। तो ये आपका कहां पर है? करनाल में है। और अंग्रेजों के समय का है, अंग्रेजों के समय का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। अगला है जोगी सेठ की हवेली, जोगी सेठ की हवेली, जोगी सेठ की हवेली, जोगी सेठ की हवेली तो आपकी कहां पर है? तो जोगी सेठ की हवेली डीगल, कहां पर है? डीगल। 1 सेकंड का समय दें आप मुझे।
तो ये कहाँ पर है, जोगी सेठ की हवेली डीगल में है। कहाँ पर है, डीगल में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला है आपका नीली कोठी, मैंने आपको बता दिया सेठ जयराम दास, किसकी, सेठ जयराम दास, सेठ जयराम दास की हवेली आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी रहेगी ये भिवानी में। कहाँ पर है, भिवानी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, 1 सेकंड का समय दें, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सेठ जयराम दास की, ये आपकी भिवानी में है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। अब 5-7 क्वेश्चन और देखते हैं जो अच्छे लेवल के बनते हैं, फिर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके बचेंगे नहीं भाई, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा चनेटी का स्तूप, सबसे प्राचीन चनेटी का, ठीक है ना, चनेटी का स्तूप, सबसे प्राचीन चनेटी का स्तूप आपका कहां पर है, तो ये आपका रहेगा शुद्ध जगाधरी। कहां पर है, शुद्ध जगाधरी, ठीक है। और ये किस स्टाइल का बना हुआ है, स्टाइल पूछ सकता है भाई इसका, ठीक है ना, पूछ लेगा किस स्टाइल का बना हुआ है, तो ये पूछ लेगा आपसे अकबरी स्टाइल का है। कैसा है, अकबरी स्टाइल का है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी बन जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, सीधा आता है सबसे प्राचीन जो आपका जो चनेटी का स्तूप है कहाँ पर है, शुद्ध जगाधरी में है। जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, युगंधर इसका प्राचीन नाम है। और ये आपका किस स्टाइल का बना हुआ है, अकबरी स्टाइल का ये बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछ लेगा सेठ छाजूराम की हवेली, सेठ छाजूराम की हवेली, इसे जूट राजा की उपाधि दी गई थी भाई, जूट राजा भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना। ये आपकी कहाँ पर है हवेली, तो ये आपकी रहेगी भिवानी में। कहाँ पर है, भिवानी। और भिवानी का एक गांव है अलकपुरा, कौन सा है, अलकपुरा, यहीं से इनका संबंध है। और इसे अलकपुरा गांव को फुटबॉल नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटबॉल नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहीं से सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं फुटबॉल से, हरियाणा से, ठीक है। जैसे हॉकी की नर्सरी किसे कहते हैं, शाहबाद को कहते हैं, किसे कहते हैं, शाहबाद, जहां पर 1984-85 में शुगर मिल लगाई गई। शाहबाद आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, नोट करें भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, पूछ लेगा बुढ़िया हवेली की नींव किसने रखी, बुढ़िया हवेली, वैसे तो हमने आपको बता ही दिया कहां पर है, यमुनानगर में है, ठीक है। इसकी नींव किसने रखी, हुमायूं के द्वारा, नींव पूछ लेगा भाई, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, हुमायूं। थोड़ी सी तबीयत डाउन है लेकिन मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई, ठीक है। तो ये आप नोट करें साथ के साथ। अब 5-7 क्वेश्चन और है भाई जो, ठीक है, फिर ये जो भी है मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पूछ लेगा हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं भाई, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, ठीक है। पूछ लेगा हरियाणा का जो ताजमहल है ये किसकी नकल है, पूछ लेगा भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये पूछ लेगा आपसे, हुबहू नकल है भाई ये, ठीक है ना, ताजमहल की हुबहू नकल है। ताजमहल कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं यूपी में, तो उसकी नकल है ये बिल्कुल शेख चिल्ली का मकबरा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, क्वेश्चन है शीश महल किसकी दूसरी नकल है या कॉपी है, शीश महल किसकी कॉपी है भाई या फिर नकल है, ठीक है ना, नकल है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। शीश महल आपका कहां पर है, गुरुग्राम फर्रुखनगर में है भाई, ठीक है ना, गुरुग्राम फर्रुखनगर में है। तो ये किसका है, आपसे पूछ लेगा, ये दिल्ली की लाल किले का भाई, किसका, दिल्ली के लाल किले का है, लाल किले की नकल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, शीश महल ये आपका गुरुग्राम में है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा शीशे वाली मस्जिद, ध्यान रखना, शीशे वाली मस्जिद आपकी कहां पर है, रोहतक में है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा शीशगंज गुरुद्वारा, ये आपका कहां पर है, अंबाला में है, कहां पर है, अंबाला में है।
चौथा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका सीसा उद्योग, कौन सा? सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले, दूसरे विश्व युद्ध से पहले कहाँ का प्रसिद्ध था? अंबाला। तो यहाँ से मैंने आपको यानी कि शीश शब्द से 4 क्वेश्चन एक जैसे बताए हैं भाई, शीश शब्द से 4 क्वेश्चन एक जैसे बताए हैं। क्वेश्चन आ जाए शीश महल कहाँ पर है? गुरुग्राम फर्रुख नगर रहेगा, ठीक है ना। पूछ लेगा कहाँ पर है आपका? फर्रुख नगर में है, तो ध्यान रखना। दूसरा शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है, शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है, और सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी कहाँ का प्रसिद्ध था? अंबाला का प्रसिद्ध है। और पूछ लेगा भाई एकमात्र स्टील गुरुद्वारा, एकमात्र स्टील गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा देश का, तो कैथल में। और वैसे स्टील उद्योग वगैरह ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार, ठीक है ना, आएगा। पूछ ले काजी की मस्जिद किसकी नकल है? काजी की मस्जिद कहाँ पर है? हरियाणा में, रोहतक में है, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। काजी की मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। काजी की मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक है। इसकी नकल पूछ लेगा भाई ये किसकी नकल है, तो ध्यान रखना। तो ये कुतुब मीनार, ठीक है ना, ध्यान रखना कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नकल है भाई, दिल्ली वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? तो ये आपका बन जाएगा काबुली बाग मस्जिद। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक पूछ ले, मुगल कालीन स्मारक, ठीक है। तो ध्यान रखना राय मुकुंद दास का छत्ता, ठीक है, राय मुकुंद दास कहाँ से है? ये नारनौल में है भाई। कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। और सरकार इसे डेवलप कर रही है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है, तो ये भी आपको मेन फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। नारनौल का प्राचीन नाम रहेगा नंदीग्राम। क्या रहेगा? नंदीग्राम, ठीक है। और नर राष्ट्र के नाम से, नर राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ साथ के साथ, हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा इमारत हैं, सबसे ज्यादा इमारत है, ठीक है ना, प्राचीन समय की? तो नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में है। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और यहीं पर आपकी ढोसी की पहाड़ी है। कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी है। और सबसे ऊंचा गांव भी अरावली क्षेत्र का, अरावली पहाड़ी क्षेत्र का कौन सा रहेगा? कुलताजपुर। कुलताजपुर कहाँ पर है? यहीं पर है, ढोसी की पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके जो मेन क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। और एक छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जहाँ से क्वेश्चन बनते वो सारे कंप्लीट कर दिए, मेन फैक्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो मैसेज का वो जवाब हम जरूर देंगे, और बिल्कुल हमारा प्रयास है कि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवाएं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।